नमस्कार बच्चों। हमने जैसे कहा था हम क्षितिज पुस्तक जो कि क्लास 9th की हिंदी की पुस्तक है उसके सारे चैप्टर्स के एमसीक्यू कलेक्ट करके अपलोड करेंगे। एक चैप्टर ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है, दो बैलों की कथा। उसके अलावा एक और चैप्टर मैंने अपलोड किया है। अब ये तीसरा मैं चैप्टर अपलोड कर रहा हूँ, यह है ल्हासा की ओर। ये चैप्टर नंबर 2 है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं और क्विज़ेस आपको हेल्प कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। ये ल्हासा की ओर का जो एमसीक्यू है ये भी तकरीबन 30 एमसीक्यू का है, इसलिए मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है जिससे कि आपके लिए इजी रहे वीडियो देखना और क्विज अटेम्प्ट करना। तो शुरू करते हैं पहला पार्ट। नेपाल तिब्बत मार्ग व्यापारिक होने के साथ साथ कौन सा मार्ग था? आम आवागमन मार्ग, पर्यटन मार्ग, सैनिक मार्ग या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों, नेपाल और तिब्बत का जो मार्ग है व्यापारिक मतलब वहाँ से कमर्शियल यूज़ तो होता ही था उस रास्ते का, उसके अलावा उसका यूज़ सैनिकों के लिए भी होता था। तो इसका आंसर है सैनिक मार्ग। ल्हासा की ओर पाठ हिंदी गद्य की कौन सी विद्या है? रिपोर्टाज, संस्मरण, यात्रा वृतांत या डायरी? बच्चों, इसका जवाब है ल्हासा की ओर पाठ हिंदी गद्य की जो विद्या है वो है यात्रा वृतांत, यानी कि ट्रैवल रिलेटेड। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इस कथन का क्या आशय है? पुस्तक में लेखक का चित्र और परिचय छपा था, लेखक के चारों ओर पुस्तकें थी, लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया था, या लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया था? इसका उत्तर है बच्चों कि लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया था। लेखक 5 साल पहले किसके वेश में घोड़े पर सवार होकर तिब्बत आए थे? स्त्री के, साधु के, भिख मंगे के या भद्र पुरुष के? इसका जवाब है बच्चों, लेखक 5 साल पहले भद्र पुरुष के वेश में घोड़े पर सवार होकर तिब्बत आए थे। राहुल सांकृत्यायन जी की मृत्यु कब हुई थी? 1973 में, 1983 में, 1963 में या 1943 में? तो बच्चों, इसका जवाब है राहुल सांकृत्यायन जी की मृत्यु 1963 यानी कि 1963 में हुई थी। राहुल सांकृत्यायन जी ने कौन सा शास्त्र लिखा? अर्थशास्त्र, घुमक्कड़ शास्त्र, नागरिक शास्त्र या समाज शास्त्र? इसका बड़ा इजी जवाब है घुमक्कड़ शास्त्र। लेखक एवं उसका मित्र किस देश में यात्रा कर रहे थे, या किस वेश में यात्रा कर रहे थे? सैनिक वेश में, शाही वेश में, भिखमंगों के वेश में या किसान के वेश में? तो बच्चों, इसका जवाब है लेखक एवं उसके मित्र भिखमंगों के वेश में यात्रा कर रहे थे। कूची कूची का क्या अर्थ है? डाकू डाकू, दूर रहो, दया दया, भागो भागो? तो बच्चों, ये कूची कूची एक वहाँ की लैंग्वेज से लिया गया है। इसका अर्थ होता है दया करो या दया दया। नेपाल के अतिरिक्त किस देश की चीजें नेपाल तिब्बत मार्ग से जाया करती थी? पाकिस्तान की, चीन की, जापान की या हिंदुस्तान की? इसका जवाब है बच्चों हिंदुस्तान की। राहुल सांकृत्यायन जी ने कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म या हिंदू धर्म? और इसका जवाब है बच्चों बौद्ध धर्म। राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म कहाँ हुआ था? नागपुर के सितारा गांव में, आजमगढ़ के पदहा गांव में, वाराणसी के लमही गांव में या ल्हासा में? इसका जवाब है बच्चों आजमगढ़ के पदहा गांव में
राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म हुआ था। लेखक कहाँ जाते हुए रास्ता भटक गया था? तिगड़ी, लिडुकोर, भारत या नेपाल? इसका जवाब बच्चों है लिडुकोर। तिब्बती लोग टोंटीदार बर्तन को क्या कहते हैं? सोटी, केतली, खोटी या सिगड़ी? तो जो तिब्बती लोग होते हैं जिसमें टोटी मतलब चोंच सी होती है, उस बर्तन को खोटी कहते हैं। और ये बच्चों इस पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन था। पार्ट 2 मैं जल्दी ही अपलोड करूंगा, आप देखते रहिए। और आई विश यू ऑल द वेरी गुड लक एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम एंड लाइफ। और आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।